आप देख रहे हैं दिव्य हिंदी न्यूज पर अकोला की टॉप 10 न्यूज। शनिवार रात हुई हिंसा, आगजनी और पथराव में पुराना शहर के हरिहरपेट निवासी इलेक्ट्रिशियन विलास गायकवाड़ की मौत हो गई थी। रविवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। सांप्रदायिक हिंसा में मौत के कारण निर्धारित प्रावधान के अनुरूप विलास गायकवाड़ के परिवार को सोमवार को 4 लाख रुपयों की सहायता राशि का धनादेश सौंपा गया। सोशल मीडिया पर तथाकथित विवादित टिप्पणी को लेकर शनिवार रात अकोला शहर के कुछ इलाकों में भड़की हिंसा के बाद कर्फ्यू लागू किया गया था, जिसमें जिलाधिकारी के आदेश पर बदलाव किया गया है। अब 2 पुलिस थानों की हद में दिन में धारा 144 लागू रहेगी तथा रात में कर्फ्यू लागू होगा। अन्य 2 पुलिस थानों की हद में शामिल इलाकों में केवल धारा 144 लागू रहेगी। जिले में खरीफ और रबी मौसम में तुअर की फसल उगाई जाती है। बाजार में नई तुअर आने के बाद कीमतों में गिरावट आई थी। उसके बाद औसत दर 8,500 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। अनुमान था कि मई के पहले सप्ताह में दरें 9,000 के आंकड़े को पार कर 9,500 पर पहुंच जाएंगी। किसान तुअर की दर में उछाल का इंतजार कर रहे हैं। मंगलवार 23 मई को आपकी अपनी छाया भी दोपहर 12:18 को अचानक कुछ क्षण के लिए गायब हो जाएगी। यह अनुभव अकोलावासी 23 मई को ले सकेंगे। साल में इस तरह के 2 दिन होते हैं जब साया भी आपका साथ छोड़ देता है, वह भी कुछ मिनटों के लिए। साल में 2 बार कर्कवृत तथा मकरवृत के बीच सूरज दोपहर को सिर के ऊपर समानांतर आता है। शनिवार रात हुए पत्थरबाजी की घटना के पश्चात शहर में लागू कर्फ्यू की वजह से शहर के केंद्रों की परीक्षाएं आगे बढ़ाई जा रही थी, किंतु इस बीच संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय की परीक्षा मंगलवार 16 मई से विश्वविद्यालय द्वारा घोषित नियमित समय सारिणी अनुसार पहले की तरह ली जाएगी। राज्य में असंगठित मजदूरों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए असंगठित मजदूरों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने का कार्य पिछले वर्ष से शुरू है। अकोला जिले में अब तक 3 लाख से अधिक मजदूरों ने ई श्रम कार्ड के लिए पंजीयन किया है। विदर्भ के कुछ जिलों में ई श्रम कार्ड के पंजीयन में तेजी आई है। पंढरपुर आषाढ़ी की यात्रा महाराष्ट्र के सभी सामान्य नागरिक तथा वारकरियों के लिए भावनिक विषय है। आषाढ़ी एकादशी पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए जाते हैं। प्रतिवर्ष भाविकों को पंढरपुर लाने व ले जाने के लिए एसटी बस विभाग बसों की अतिरिक्त व्यवस्था करते। इस वर्ष आषाढ़ी एकादशी पर रापनी के अकोला विभागीय नियंत्रक कार्यालय की ओर से 200 बसों का नियोजन किया गया है। जिले में फसल बीमा निकालने के लिए नियुक्त की गई ICICI लोम्बार्ड बीमा कंपनी की ओर से काम में लापरवाही करने व किसानों को बीमा के लाभ से वंचित रखने के प्रकरण में उक्त कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव अकोला जिला प्रशासन की ओर से शासन को भेजा गया है। कृषि विभाग सतर्क रहें, फर्जी बोगस बीज विक्रेताओं पर कार्रवाई करें, ऐसे निर्देश विधायक रणधीर सावरकर ने खरीफ मौसम पूर्व जायजा बैठक में दिए। अकोला तहसील स्तरीय खरीफ मौसम पूर्व जायजा सभा विधायक सावरकर की अध्यक्षता में सोमवार को ली गई। जिले की 58 ग्राम पंचायतों में रिक्त 77 सीटों के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों के लिए 18 को मतदान करवाया जाएगा। कानून व सुव्यवस्था अबाधित रखने तथा निर्भय व मुक्त वातावरण में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो, इसके लिए मतदान के 1 दिन पूर्व से अर्थात 17 मई से लेकर 19 मई तक शराब बिक्री पर पाबंदी लगाने के आदेश है। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज। दिव्य हिंदी न्यूज क्षेत्र के सारे प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मजबूती से खड़ा, जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, IT प्लेटफॉर्म और न्यूज एप्लीकेशन। दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को भी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और दिव्य हिंदी न्यूज ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहे। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।